Assalamu alaikum students, how are you? This is Alijan from University of Education, Royal Mall Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts. And today is the 10th lecture of this subject. And our today's topic is data collection for research in fine arts and design. Students, आज के लेक्चर में हमने रिसर्च मेथड्स के हवाले से कुछ डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स को स्टडी करना है और इसमें रिसर्च मेथड जो हैं वो कई तरह के होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए भी और डेटा एनालिसिस के लिए और एक्सपेरिमेंट्स के लिए कंक्लूजन्स के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए। तो ये सारे रिसर्च मेथड्स होते हैं, उनमें से वन ऑफ द मेथड इज डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन इटसेल्फ एक डिटेल्ड मेथड है और इसके अंदर काफ़ी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टू कलेक्ट द डेटा फॉर द इंफॉर्मेशन जो कि हमें रिसर्च में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डेटा कलेक्शन से। डेटा कलेक्शन होती क्या है और ये किस मकसद के लिए की जाती है, तो वो इसकी स्टार्टिंग की चंद स्लाइड्स हैं, उसके अंदर हमें इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन क्या है और ये किस मकसद के लिए की जाती है। तो स्टूडेंट्स, डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन and analyzing specific information to proffer solution to relevant question and evaluate the results। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं ताकि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकें और अपना जो रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से जो हमारा एनालिसिस है उसको हम एवेलुएट कर सकें। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन इज डन थ्रू वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स। जो रिसर्च के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है डेटा कलेक्शन के थ्रू और दूसरा उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मीन्स के एक रिसर्च के लिए कोई खास किस्म की टेक्निक्स यूज हो सकती हैं और दूसरी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन की दूसरी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। मीन्स के मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनमें से हमने उन सूटेबल टेक्निक्स को चूज करना होता है जो कि हमारे रिसर्च टॉपिक के हवाले से बेस्ट सूटेड होती हैं। तो data collection is necessary to get results and make decisions about the proposed research question। इसमें है कि हमें जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है उसके हवाले से हमें जो डिसीजंस करने होते हैं या रिजल्ट्स कंक्लूड करने होते हैं कि इस रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से अगर हम किसी खास फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो क्या होगा, वो हमें डेटा कलेक्शन की मदद से हेल्प आउट कर होता है। उसके बगैर हम अपनी रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से कोई खास डिसीजन या कोई खास जो है वो कंक्लूजन नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि पिकिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन मेथड और टूल इज नेसेसरी फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से आप जो जिस मकसद के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो मकसद क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको हासिल करने के लिए डेटा कलेक्शन की कुछ खास टूल्स को या कुछ खास टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है। Data is collected to be further subjected to hypothesis testing, which seeks to explain a phenomena। मतलब आपके जो रिसर्च क्वेश्चन में एक आपने प्रोपोजिशन दी या हाइपोथेसिस दिया, उसकी टेस्टिंग के लिए भी डेटा कलेक्शन की जाती है। Hypothesis testing eliminates assumptions while making a proposition from
द बेसिस ऑफ रीजन। ठीक है, कि इससे आपको जो है ना हाइपोथेसिस के अंदर जो एजम्पशंस होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं और आप किसी टू द पॉइंट चीज की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर कलेक्टर्स ऑफ डेटा देयर इज अ रेंज ऑफ आउटकम्स फॉर व्हिच द डेटा इज कलेक्टेड। कि मतलब आप एज अ रिसर्चर या एज अ डेटा कलेक्टर जो डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें आपकी आउटकम्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की भी हो सकती हैं। तो एक रिसर्चर को या एक डेटा कलेक्टर को जिस तरह की आउटकम्स चाहिए वो उसी तरह की डेटा कलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स की रेंज है, तो वो उनमें से उन टेक्निक्स को ही यूज करेगा जो कि उसकी आउटकम्स के हवाले से बेस्ट सूटेड होंगी। But the key purpose for which data is collected is to put a researcher in a vantage position to make predictions about future possibilities and trends. या मतलब कि उसकी तो ऊपर जैसा कि बताया गया है कि काफ़ी सारी आउटकम्स हो सकती हैं और काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं एक रिसर्चर की या एक डेटा कलेक्टर की, तो उनको पूरा करने के लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो मेन आउटकम है या जो मेन मकसद है डेटा कलेक्ट करने का, वो किसी भी रिसर्चर के लिए ये है कि वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाए कि जिस पोजीशन में वो अपनी प्रेडिक्शंस या जो उसने रिसर्च क्वेश्चन किया था या जो उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया था उसके बारे में वो कोई सॉलिड बात कर सके और उसके बारे में वो कोई सॉलिड किस्म का या कोई फाइनल किस्म का डिसीजन बना सके और एक पूरा लाया अमल तैयार कर सके। ठीक है, तो उसके हवाले से जितनी भी फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज या ट्रेंड्स होंगी उनके बारे में उसकी प्रोडिक्शंस उतनी ही ज़्यादा सॉलिड या इतनी ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होंगी जितनी जो डेटा कलेक्शन की मदद से उसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होंगी। अगर एक रिसर्चर के पास अच्छी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो अपने रिसर्च क्वेश्चन के हवाले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसके हवाले से वो किस डायरेक्शन में अपनी रिसर्च को लेके जाना चाह रहा है। The core forms in which data can be collected are primary and secondary, while the former is collected by the researcher through the first-hand sources, the latter is collected by an individual other than the users। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन जो है वो दो तरह की जाती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होती है। प्राइमरी जो होगी उसके अंदर जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो रिसर्चर खुद डायरेक्ट कलेक्ट करता है उसको हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन बोलते हैं या प्राइमरी डेटा बोलेंगे, और जिसको आप किसी और के थ्रू से हासिल करते हैं जिस डेटा को, वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाता है। आगे इसके प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में मजीद एक्सप्लेन भी किया गया है। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। Before broaching the subject of the various types of data collection, it is pertinent to note that the data collection in itself falls under two broad categories: primary data collection and secondary data collection। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कलेक्शन बोलते हैं, जो कि जाहिर बात है वो फर्स्ट हैंड टेक्निक्स जितनी भी होंगी उनकी मदद से प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और प्राइमरी डाटा वो होता है कि जिसको ट्रीट ना किया गया हो, जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, जिसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, अरेंजमेंट, कुछ कोई भी चीज़ जो है वो उसके ऊपर इस तरह का कोई भी टेक्निक इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती, वो एज इट इज़ होता है रॉ फॉर्म में, तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रोसेस, कोई ना कोई कैलकुलेशंस, कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई ना कोई मैनेजमेंट, कोई उसकी तरतीब कोई रिटर्न फॉर्म में
कंपाइलेशन फॉर्म में जो भी इस तरह का डेटा होगा और ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में होगा उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। Your choice between primary data collection and secondary data collection depend on the nature, scope, and area of your research as well as its aim and objectives. आपका जो है वो आपको आपको अपनी रिसर्च के लिए प्राइमरी डाटा चाहिए या सेकेंडरी डाटा चाहिए, वो सारा डिपेंड करता है आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव पे या आपके रिसर्च के टॉपिक पे कि आपका रिसर्च क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है? Primary data collection by definition is the gathering of raw data collected at the source. It is process of collecting the original data collected by a researcher for a specific research purpose. It could be further analyzed into two segments: qualitative research data collection, quantitative research data collection. मीन्स कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इससे जो डाटा कलेक्ट होता है ओरिजिनल डाटा होता है और रॉ फॉर्म में होता है जो रिसर्चर अपने डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से हासिल करता है। और ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के भी दो मेथड्स हैं, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा और एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही जो चीज़ है समझ लें कि डाटा कलेक्शन के लिए जब यूज़ की जाती है तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा कलेक्शन कह देते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा कलेक्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन को या क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि थोड़ा सा बिल्कुल उससे क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च के कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है। The qualitative research method of data collection does not involve the collection of data that involves numbers or a need to be deduced through a mathematical calculation. ठीक है, हम ऑलरेडी क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यही पढ़ चुके हैं कि जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस ना की जा सकती हों या कोई मैथमेटिकल फॉर्म में उसको या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो इसी तरह जो डेटा आपका होगा जिसको आप मैथमेटिकली ना कैलकुलेट कर सकते हो या जिसकी स्टैटिस्टिक्स ना बना सकते हो, तो उस डेटा को हम क्वालिटेटिव डाटा बोलेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द नॉन quantifiable elements like the feeling or emotions of the researcher। ठीक है, इससे जो है वो कैलकुलेशंस या उसको काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स आर जिस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं या पैनल डिस्कशंस हैं या इन डेप्थ इंटरव्यूज हैं, इनसे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो सारी की सारी आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, वो ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन होंगी, वो कैलकुलेटेबल इंफॉर्मेशन नहीं होंगी। दैट्स व्हाई इसको हम क्वालिटेटिव डाटा बोलेंगे और इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। Quantitative methods are presented in numbers and require a mathematical calculation to produce। और इसके लिए जो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसमें ऑनलाइन सर्वेज आ जाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी जो डाटा कैलकुलेट किया जा सकता है, या पोल्स जो हैं वो ऑनलाइन पोल्स या ऑफलाइन पोल्स दोनों तरह के किए जा सकते हैं। तो इनसे जो भी डेटा हासिल होता है उसको स्टैटिस्टिकली हम मैनेज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलेंगे। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के लिए जो है वो क्या टेक्निक है कि सेकेंडरी डाटा कलेक्शन on the other hand is referred to as the gathering of second hand data collected by an individual who is not the original user। ठीक है, ये उससे कलेक्ट किया जाता है जो कि जिसमें ओरिजिनल यूजर्स नहीं होते। लाइक आप किसी बुक से कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं या किसी वेबसाइट से कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं,
तो किसी वीडियो से कोई भी डेटा हासिल कर रहे हैं तो वो तमाम डेटा ट्रीट हुआ डेटा है, वो रॉ फॉर्म में डेटा नहीं है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे. It is the process of collecting data that is already existing and managed by others in different forms. यानी कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको जस्ट आपने अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पिक करना होता है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना होता है. इसमें आपको खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जस्ट इसको आपने ढूंढना होता है. मीन्स कि ये समझ लें कि दो तरह की चीज होती है, एक डिस्कवर करना और एक इन्वेंट करना. तो प्राइमरी डाटा जो है वो एक किस्म का इन्वेंट किया जाता है और सेकेंडरी डाटा जो है वो डिस्कवर किया जाता है. In terms of ease, it is much less expensive and easier to collect as compared to primary data. इसको जस्ट आपने ढूंढना होता है, इसके ऊपर आपके कोई सोर्सेज या कोई एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होते हैं. सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में जो सोर्सेज हैं वो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पोर्टल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, रिकॉर्डिंग्स ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में जो भी हो, ये सारी सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की एग्जांपल हैं. इन सारी चीज़ों से हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन. यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा कलेक्शन क्यों की जाती है. There are a bunch of underlying reasons for collecting data, especially for researcher walking you through them. Here are a few reasons. Means के काफ़ी सारी reasons होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं. Integrity of research, कि इससे आपकी research की integrity बढ़ती है. A key reason for collecting data, be it through quantitative or qualitative method, is to ensure that the integrity of the research question is indeed maintained. Means के चाहे वो qualitative data हो चाहे वो quantitative data हो, मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि आपकी रिसर्च क्वेश्चन या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी सॉलिडनेस को, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जाए. इसकी मतलब जितना अच्छा डेटा आपके पास होगा, आप अपने रिसर्च प्रपोजल को या रिसर्च क्वेश्चन को उतना ही अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकेंगे और डिफेंड भी कर सकेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन में नेक्स्ट चीज है हमारे पास डिसीजन मेकिंग. व्हाई data collection is important. It is important to make good decisions about your research proposal. यहाँ पे लिखा है कि to minimize the risk of errors in decision making, it is important that accurate data is collected so that the researcher doesn't make uninformed decisions. ठीक है. जितना आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होंगी उससे आप उतने ही अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे. वो एजम्पशंस पे आप नहीं काम करेंगे बल्कि आप रियलिटीज की तरफ मूव करने लग जाएंगे, जो कि आपको अच्छे डिसीजंस बनाने में या अपने रिसर्च प्रपोजल के हवाले से अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे. सेव कॉस्ट एंड टाइम. Data collection saves the researcher time and funds that would otherwise be misspent without a deeper understanding of the topic or subject. इसके आपका डेटा कलेक्शन जो है उसकी मदद से आप अपनी रिसर्च के ऊपर जो भी जितना सर खपाएंगे या मेहनत करेंगे, एक तो आपका वो सारा टाइम बचेगा, आप एक राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा उससे आप राइट मेथड्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे जिनसे आपकी कॉस्ट और टाइम दोनों बचेंगे. Reduce the likelihood of errors. The correct use of appropriate data collection of methods reduces the likelihood of errors consistent with the results. Means के आपका जो नॉलेज होगा या आपकी जो इंफॉर्मेशन होंगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी और उनकी बेस पे आप सही डिसीजंस करेंगे और एरर्स के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे. टू सपोर्ट अ नीड फॉर अ न्यू आइडिया. यहाँ पे ये है कि जब आपके पास इनफ डाटा होगा और राइट डाटा होगा तो उस
की बेसिस पे आपको फर्दर और चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी चांस मिलेगा, तो आप न्यू आइडियाज भी एक्सप्लोर कर सकेंगे. To prove the need for a change in the norm or the introduction of new information that will be widely accepted, it is important to collect data as evidence to support these claims. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डाटा कलेक्शन का इंट्रोडक्शन था, और डाटा कलेक्शन के बारे में हमारी कुछ वैल्यूज थी कि ये वाई डाटा कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा कलेक्शन के लिए जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उनको स्टडी करना शुरू करेंगे, और उन टूल्स को हम देखेंगे कि हम अपने रिसर्च में किस तरह से उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है. आप लोग अपना ख्याल रखिए. कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.